हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। हम कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज एक और छोटा सा टॉपिक हमें कवर करना है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो कि होने वाला है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है ना? तो हेडिंग डालेंगे बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है ना? क्या है ये बायो इकोलॉजिकल थ्योरी? ये जो थ्योरी होती है, ये हमें ये एक्सप्लेन करती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें एनवायरनमेंट का किस तरीके से रोल होता है, किस तरीके से जो बच्चे की सराउंडिंग्स होती हैं, उसका जो आसपास का जो एरिया होता है उसको किस तरीके से अफेक्ट करता है बच्चे के ऊपर। ठीक है ना? उसके डेवलपमेंट में उसमें क्या इफेक्ट रहता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी थी, है ना, ये किसने दी थी? तो लिखेंगे गिवन बाय यूरी ब्रोन फैन ब्रनर। ठीक है ना? यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर, इन्होंने ये जो है ये इकोलॉजिकल थ्योरी या इकोलॉजिकल मॉडल जो है इन्होंने पेश किया है। ठीक है ना? और इन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर जोर दिया है। ठीक है ना? इस थ्योरी में किसकी बात हुई है? जो बच्चे के डेवलपमेंट में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, उसी के बारे में बात हुई है। ठीक है ना? तो ये किसके ऊपर फोकस है? फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है ना? तो इतनी बात आपको समझ में आई। क्या है इसमें? जो यूरी ब्रोनफेन बर्नर है, उन्होंने जो सराउंडिंग होती है बच्चे की, बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है, उसको नाम दिया है सिस्टम। क्या दिया है? सिस्टम। ठीक है ना? तो कुछ 5 सिस्टम्स की बात करी है उन्होंने। इसको इन्होंने 5 सिस्टम्स में डिवाइड करा है। ठीक है ना? 5 सिस्टम्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें बच्चे को यूरी ब्रोनफेन बर्नर ने सेंटर में रखा है। ठीक है ना? बीच में रखा है। किस तरीके से है ये सिस्टम, कैसे काम करता है, देखते हैं। ठीक है ना? देखो, ये जो सिस्टम है, मान लो ये चाइल्ड है। ठीक है ना? ये है चाइल्ड, ये हो गया सेंटर में चाइल्ड। ठीक है ना? ये सेंटर में चाइल्ड हो गया। अब 5 सिस्टम है। ये जो बच्चा होता है, ये 5 सिस्टम से घुरा हुआ होता है। ठीक है ना? ये है ना, ये मान लो ये पहला सिस्टम हो गया। ठीक है? ये दूसरा सिस्टम। ठीक है? ये तीसरा। ठीक है? ये चौथा। और फिर ये 5th सिस्टम। ठीक है ना? तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये यूरी ब्रोनफेन बर्नर के ये कुछ 5 सिस्टम्स हैं। ठीक है ना? ये सिस्टम क्या है? बच्चे की सराउंडिंग्स है, बच्चे का एनवायरनमेंट है। ठीक है ना? जब बच्चा इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में आने से पहले बच्चे के जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली उसके मदर के पेट में होता है ना, जो भी होता है वहां पे भी। और जब दुनिया में आता है तो वो बहुत सारी नई चीजें देखता है ना, उसके लिए सब कुछ नया होता है। तो उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारी लिविंग चीजें है ना, और बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं। तो वो सब मिलके बच्चे के डेवलपमेंट में रोल जो है ना प्ले करती हैं। ठीक है ना? और उन सब का अफेक्ट जो होता है बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है ना? तो ये जो 5 सिस्टम दिए हैं इन्होंने, इन पांचों का अलग अलग नाम है। ठीक है ना? तो उनको हम करेंगे। अब देखो, जो पहला सिस्टम है ये क्या है? पहले हम बात करते हैं पहले सिस्टम की। ठीक है ना? इस पहले सिस्टम की बात करेंगे अब हम। तो यहाँ पे जो पहला सिस्टम है, ठीक है ना, पहला जो सिस्टम है इसका क्या नाम है? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो। ठीक है ना? क्या है पहला सिस्टम? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या है? ये बच्चे के सबसे क्लोज वाला, सबसे पास वाला है ना, जहां पे बच्चा बिल्कुल ही डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, ये वो वाला एनवायरनमेंट है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे। ठीक है? ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चा क्या होता है? बिल्कुल ही डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। ठीक है ना? तो डायरेक्टली इन्वॉल्व क्या हो सकता है? मतलब कौन कौन से एरियाज होते हैं, कौन कौन सा एनवायरनमेंट होता है जहां पे बच्चा बिल्कुल ही डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है? वो होता है उसका, देखो, की होती है एक तो होम। ठीक है ना? क्या होता है? होम। होम हो गया, है ना, स्कूल, स्कूल हो गया, और नेबर।
ठीक है ना, होपफुली आपको विजिबल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे घर पे कौन कौन है उसके, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हो गए, उसके सिबलिंग्स हैं, है ना, सॉरी, सिबलिंग्स हो गए मतलब उसके भाई बहन हो गए, ठीक है, और ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं इसी तरीके से। और स्कूल में कौन है, उसके टीचर्स हो गए, ठीक है ना, उसके पीयर्स हो गए, या हम कहें क्लासमेट्स जिसको हम पीयर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, पीयर्स मतलब उसके दोस्त, ठीक है, और नेबरहुड में भी वही उसके फ्रेंड्स हैं। अब जरा इन चीजों पे ध्यान देना, ये जो मैंने यहाँ पे तीन चीजें लिखी है ना, जो तीन एरियाज हैं, घर है मतलब होम, ठीक है, घर में उसके मम्मी पापा है, दादा दादी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, कोई भी चाचा चाची ताई भी हो सकते हैं, ठीक है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहन, उसके स्कूल में उसके टीचर्स, उसका फ्रेंड सर्कल उसके स्कूल का है ना, उसके क्लास का, और उसके नेबर में उसके फ्रेंड्स। ये वो चीजें हैं, ये वो एरियाज है जहां पे बच्चा बिल्कुल ही डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, मतलब कि दुनिया में आने के बाद बच्चा यहीं से बहुत सारी चीजें सीखता है ना डायरेक्टली। जैसे अब बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसके घर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और अब देखो बच्चा जो चीजें यहाँ पे घर में सीखेगा ना, ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट यहाँ पे स्कूल में या पड़ोस में नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मान लो बच्चे ने खाना खाना मान लो घर से जिस तरीके से भी सीखा है ना, वो चम्मच से खा रहा है या बिना चम्मच से खा रहा है, वो इफेक्ट उसका स्कूल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जब बच्चा स्कूल में जाएगा, जिस तरीके से वो घर पे खाना खाता है उसी तरीके से तो वो स्कूल में भी खाएगा, है ना, उसी तरीके से क्या करेगा वो बच्चा स्कूल में भी खाना खाएगा, ठीक है। तो यहाँ का इफेक्ट यहाँ स्कूल में देखने को मिल रहा है। मान लो टीचर ने कोई बात बताई है ना, कोई मोरल वैल्यू बताई है ना, या उसको बताया सिखाया कि पेरेंट्स से जैसे आप मिलते हो सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग विश करो, है ना, सोने से पहले गुड नाइट विश करो, तो वो चीजें बच्चा घर पे भी अप्लाई करेगा, है ना, तो वो दिखेगा उसके बिहेवियर में। तो क्या हो रहा है, बच्चा जो चीजें घर पे सीख रहा है ना, या जो चीजें स्कूल में सीख रहा है, या जो चीजें पड़ोस में सीख रहा है, वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। यहाँ वाला बिहेवियर यहाँ भी देखने को मिलेगा, और यहाँ वाला बिहेवियर यहाँ पे भी, ऐसे सबका बिहेवियर एक जगह मतलब एक दूसरी जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये माइक्रो सिस्टम है, ये बच्चे का वो एनवायरनमेंट है या वो सराउंडिंग्स है जहां पे बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो माइक्रो सिस्टम आपको समझ में आया, ये था पहला सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या था, ये अभी हमने करा है बच्चे का पहला सिस्टम, ठीक है ना। अब हम करेंगे बच्चे का दूसरा सिस्टम, उसके जो सराउंडिंग्स में है, ठीक है ना, जिसको दूसरा सिस्टम बोला गया है। अब कौन सा है वो दूसरा सिस्टम, हम ये समझते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा सिस्टम कौन सा है, उसको नाम दिया गया है मीजो सिस्टम, मीजो सिस्टम, ठीक है ना। ये है मीजो सिस्टम आपका। ये क्या है मीजो सिस्टम, अभी तक हमने क्या देखा, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड। अब यहाँ पे इंटरेक्शन होगा माइक्रो सिस्टम्स का, ठीक है ना। जैसे स्कूल या फिर मतलब स्कूल और फैमिली दोनों का इंटरेक्शन हो गया, जैसे कि ये क्या है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है ना। माइक्रो सिस्टम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, मीजो सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए पीटीएम। अब देखो पीटीएम में होता क्या है, एक तरफ होता है स्कूल, ठीक है ना, और दूसरी तरफ होती है फैमिली। क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। स्कूल और फैमिली के बीच में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। जब पेरेंट्स और टीचर आपस में मिलते हैं ना, जब आमने सामने बैठते हैं, तो क्या होता है, जो फैमिली इश्यूज होते हैं, मतलब बच्चे से रिलेटेड जो भी है ना, जो भी चीजें हैं, बातें, वो पेरेंट्स उसके स्कूल मतलब उसके टीचर से बात करेंगे ना, उसके टीचर्स को बताएंगे। और जो स्कूल में जो भी बिहेवियर में प्रॉब्लम है या है ना, या जो उसकी बिहेवियर की पॉजिटिव चीजें है ना, दोनों ही चीजें जो स्कूल वाले हैं वो घर वालों को बताएंगे, है ना। तो यहाँ की बातें यहाँ हो रही है और यहाँ की बातें यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मान लो स्कूल में बच्चे कोई प्रॉब्लम बिहेवियर है ना, कोई मतलब नेगेटिविटी है, या मतलब हम कहें कि कोई कमी रह गई अगर बच्चे के अंदर, है ना, तो फैमिली और स्कूल उसको मिलके सोल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। या अगर फैमिली में बच्चे का घर पे बिहेवियर में किसी तरीके की प्रॉब्लम है ना, तो स्कूल और फैमिली के डिस्कशन से क्या होगा, इस वाले प्रॉब्लम का भी क्या निकाला जाएगा, कंक्लूजन। क्या निकाला जाएगा,
ठीक है ना, कंक्लूजन निकाला जाएगा और क्या होगा, फिर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकेगी, ठीक है ना। तो स्कूल और घर की प्रॉब्लम को एक जगह पे हम बैठ के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाता है, पीटीएम बोला जाता है ना। होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पे पूरी बात होती है, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं कि बच्चा एकेडमिक में कैसा है ना, बाकी पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो ये होता है पीटीएम, जिसको क्या रखा जाता है, मीजो सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो मीजो सिस्टम आपको समझ में आया, जहां पे माइक्रो सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पीटीएम का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब तीसरा सिस्टम, ये जो भी हमने अभी तक पढ़े, ये बच्चे के डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पहला क्या पढ़ा था, माइक्रो सिस्टम में ये जो तीनों चीजें थी, उसका घर, उसका पड़ोस, उसका स्कूल, है ना, वहां पे बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व था और वो उसके डेवलपमेंट पे अफेक्ट डाल रहे हैं ना। उसी तरीके से जो मीजो सिस्टम में जो पीटीएम है, पीटीएम का भी जो रिजल्ट होगा वो डेवलपमेंट के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो तीसरा सिस्टम दिया है ना, तीसरा सिस्टम कौन सा है, तीसरा सिस्टम है एक्सो सिस्टम, ठीक है ना, एक्सो सिस्टम। तीसरा सिस्टम कौन सा है, एक्सो सिस्टम। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले सिस्टम की, हम इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है, हम इसको कवर कर चुके हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं एक्सो सिस्टम की। एक्सो सिस्टम एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है ना। एक्सटर्नल मतलब अभी समझते हैं इसको क्या होता है। यहां पे बच्चे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चा क्या रहेगा, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे इनडायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व रहता है, किस किस चीज में, मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि पेरेंट्स है, ठीक है, उसके पापा हैं बच्चे के, वो ऑफिस से आए, ऑफिस से मान लो कुछ भी मैटर हुआ है ना, या किसी भी तरीके का स्ट्रेस हुआ है ना, या बॉस ने कुछ कह दिया, तो फिर अब उसकी वजह से ना जो स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो घर में भी देखने को मिलेगा। मतलब पापा का मूड खराब हो गया, ठीक है ना, ऑफिस की बातें सुन के, बॉस का मतलब बॉस से झगड़ा वगड़ा हो गया। अब क्या होगा, जब पापा घर पे आएंगे, मान लो बच्चे ने कुछ पूछा है ना, या किसी ने भी कुछ पूछा है ना, तो पापा का अगर मूड खराब रहेगा तो वो कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देंगे, है ना। तो वहां का जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है किसके ऊपर, बच्चे को। लेकिन क्या बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनके जॉब से, नहीं, लेकिन जो उसके ऑफिस का था, मतलब उसके फादर के जो ऑफिस का था, है ना, एनवायरनमेंट, वहां की वजह से बच्चे के ऊपर हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना, या फैमिली में इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इसी को बोला जाता है एक्सो सिस्टम, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें पेरेंट्स का प्रोफेशन हो सकता है ना, पेरेंट्स वर्क प्लेस, और क्या हो सकता है, पेरेंट्स का ट्रांसफर, मान लो पेरेंट का है ना ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। आज मान लो बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, ठीक है, या मुंबई में पढ़ रहा है, कुछ रीजंस की वजह से उनके फादर की जो जॉब है ना उसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मान लो वो चले गए मध्य प्रदेश चले गए, है ना, शिफ्ट होने, या कहीं और भी चले गए, कहीं भी ट्रांसफर हो गया। अब उसकी वजह से क्या होगा, अगर फादर का ट्रांसफर हो गया तो फादर अपने साथ बच्चे को भी लेके जाएंगे, है ना, कि पूरी फैमिली को रखेंगे साथ में, है ना। अब बच्चा वहां पे अगर जाएगा मध्य प्रदेश में, तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, है ना। अब वो बच्चा वहां के कल्चर को सीखने लग जाएगा धीरे धीरे, है ना, और बहुत सारी चीजें बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालेगी। तो ये क्या होता है, ये एक्सो सिस्टम, क्या ट्रांसफर बच्चे का हुआ था, मतलब बच्चे की जॉब का हुआ था, नहीं, लेकिन पेरेंट्स की ट्रांसफर की वजह से बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है एक्सो सिस्टम। इसी तरीके से टीचर का भी ट्रांसफर हो सकता है, टीचर्स ट्रांसफर भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, जैसे मान लो बच्चा अभी 5th क्लास में आया है, ठीक है ना, 5th क्लास में आया, और 5th क्लास में आते ही बच्चे के पास नया टीचर आया, ठीक है, और उस नए टीचर ने ना उसको मान लो 7, मतलब जैसे 12 महीने की होती है ना एक क्लास, एक बच्चा लगभग, मतलब एक क्लास 1 साल की होती है ना, तो मान लो 8-9 महीने तक तो है ना एक टीचर ने, सेम टीचर ने पढ़ाया, तो बच्चा है ना उस टीचर की हैबिट में आ गया था ना, उस टीचर को समझ में आ गया था कि इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है ना, और जो बच्चा है वो भी टीचर के बिहेवियर को, उसके नेचर को समझ गया था। लेकिन मान लो उस टीचर का ट्रांसफर हो गया, अब उस बच्चे का जो टीचर है ना वो चेंज हो जाएगा। जिस टीचर ने लगभग 10 महीने पढ़ाए, अब 2 महीने और है ना, अब 2 महीने कोई और नया टीचर आके पढ़ाता है, तो टीचर को एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, है ना, बच्चे को भी टीचर के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो अफेक्ट है ना, वो जो
एनवायरनमेंट है वो चेंज होगा, वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालेगा, है ना। हो सकता है टीचर को, मतलब जो बच्चा है उसको अपने पहले वाले टीचर की बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हो, है ना, उसका कंसेप्ट वो और अच्छे से समझ पाता हो, है ना, टीचर अच्छे से कंसेप्ट को समझा सकता था इस बच्चे को। बट अब जो नया टीचर है हो सकता है उस तरीके से ना समझा पाए, है ना, क्योंकि इस टीचर को भी तो समझने में टाइम लगेगा बच्चे को, है ना। तो ये जो इफेक्ट है ये बच्चे के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना, उसके डेवलपमेंट पे पड़ेगा। तो इसी को बोला जाता है एक्सो सिस्टम, ठीक है ना। तो ये हमने करे कितने, कुछ ये 3 सिस्टम करे। अब हम बात करते हैं फोर्थ सिस्टम की, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ सिस्टम की बात। और फोर्थ सिस्टम क्या है, फोर्थ होता है आपका मैक्रो सिस्टम। क्या होता है, मैक्रो सिस्टम, ठीक है ना। क्या होता है, मैक्रो सिस्टम। तो फोर्थ वाले में आपको हेडिंग डालनी है मैक्रो सिस्टम, ठीक है ना। मैक्रो सिस्टम क्या होता है, ये मैक्रो सिस्टम। अब देखो, इन सब के अलावा जो अभी हम 3 सिस्टम पढ़ चुके हैं, इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है ना। जैसे कि बच्चे का रिलीजन, है ना, रिलीजन हो गई, है ना, या उसका कास्ट हो गया, ठीक है ना, या कम्युनिटी हो गई, है ना, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, है ना, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो सकती है, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं जिनकी वजह से बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है ना। रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, इन सब का बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को, मतलब कुछ हद तक, है ना, काफी इफेक्ट जो है बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। आप देखना, अगर बच्चे का रिलीजन, दो अलग अलग रिलीजन के बच्चों को देखना, है ना, उनके डेवलपमेंट में आपको बहुत सारी चीजें अलग मिलेंगी, है ना। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से, है ना। किसी कास्ट में किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते होंगे ना, और किसी चीज को कम प्रायोरिटी देते होंगे, है ना। हो सकता है वो दूसरी वाले कम्युनिटी में जिस चीज को दूसरी कास्ट वाले कम प्रायोरिटी दे रहे हैं उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी गैप हो सकते हैं ना डेवलपमेंट में। इन सब की वजह से इनको रखा जाता है मैक्रो सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो ये था हमारा फोर्थ सिस्टम। और इसके बाद एक और है हमारा फिफ्थ सिस्टम, जिसका नाम क्या है, क्रोनो सिस्टम। क्या है, क्रोनो सिस्टम। हमारा ये जो फिफ्थ सिस्टम है इसको क्या बोला जाता है, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो, क्रोनो सिस्टम ये क्या होता है, ये होते हैं टाइम रिलेटेड चेंजेस। क्या होते हैं, टाइम रिलेटेड चेंजेस। टाइम की वजह से भी बहुत गैप आता है, अभी मैं उसको भी समझाऊंगा, ठीक है ना। ये क्या है, टाइम रिलेटेड गैप्स, ठीक है ना, या हम कहें चेंजेस। चेंजेस लिख लेते हैं ना, गैप्स नहीं, चेंजेस। क्या हो सकता है, देखो, जैसे जब हम छोटे बच्चे थे, है ना, तब हमारे टाइम पे फोन नहीं होता था। जब मैं छोटा था तो मेरे को फोन, है ना, मतलब 12th पास आउट जब मैं कॉलेज में हुआ तब मेरे पास फोन आया, है ना। बट आजकल के जो बच्चे होते हैं, देखो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनके हाथ में फोन आ जाता है ना। तो टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी का वो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास 12th में फोन आया ना, तो फिर मेरे को वो फोन चलाना भी, है ना, उसके जो फीचर्स हैं वो बाद में समझ में आए। बट जो बच्चा 2 साल, 2.5 साल या 3 साल की एज में जिस बच्चे के हाथ में फोन आ गया, वो तो उसको वहीं से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा ना। उसको वहीं पे यूट्यूब चलाना आ गया, उसको वहीं पे फेसबुक चलाना आ गया, इंस्टाग्राम वहीं से चलाना आ गया, है ना। तो बहुत सारे गैप आ गए हमारे बीच में, है ना। मैंने वो चीजें बाद में ऑपरेट करना सीखी, बट उस बच्चे ने पहले सीख ली, है ना। ये चीजें हो सकती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे आ, आपके आपका जब डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब कि आपकी जो स्टार्टिंग ईयर्स थे ना, जब आप 4-5 साल के थे, है ना, या आपका जो चाइल्डहुड था और आपके दादाजी को जो चाइल्डहुड था, उसके बीच में भी काफी आपको गैप देखने को मिला होगा, है ना। आपके दादाजी के टाइम पे बहुत सारी चीजें लगती है ना, उतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपके टाइम पे भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो सकता है, मतलब आपके टाइम पे हो सकता है ज्यादा टेक्नोलॉजी रही हो, है ना। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपने दादाजी से पूछोगे ना कि क्या उनके टाइम पे टीवी हुआ करते थे कलरफुल, तो वो कहेंगे कि नहीं, उनके टाइम पे बहुत रेयर हुआ करता था टीवी, है ना।
अगर होता भी था तो एक दो घरों में ही होता था, है ना, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, वो पूरा वो, है ना, डब्बा इतना, मतलब वो मोटा सा होता था ना, बहुत भारी सा होता था। बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जो टीवी हो गए ना वो बिल्कुल एलईडी वाले आने लगे हैं ना, एलसीडी वाले बिल्कुल पतले पतले से, है ना, उनका वेट कम हो गया, बहुत सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, ठीक है ना। पहले बहुत सारी बीमारियों के इलाज नहीं हुआ करते थे, बट आजकल उन बीमारियों के बहुत सिंपल तरीके से इलाज है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है, उन सब का भी इफेक्ट जो है ना बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे पहले बहुत ज्यादा पोलियो भी हुआ करता था, है ना, पोलियो जो हुआ करता था बहुत ज्यादा रेट में था पहले, बट अब इसकी जो है ना वैक्सीन आ गई थी, है ना, तो अब बहुत रेयर होता है पोलियो, है ना, अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालती है, ठीक है ना। तो ये थी लास्ट वाली स्टेज, ठीक है ना। तो ये हमारी ब्रोन फैन ब्रेनर की जो है ना थ्योरी थी, और इनको क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज के लिए कि उन्होंने जो है ना हेरिडिटी को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है ना। तो इनका क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनको क्रिटिसाइज किया गया था, है ना, किसकी वजह से। एक तो इन्होंने नेग्लेक्ट करा था किसको, हेरिडिटी, या हम कहें बायोफैक्टर्स, ठीक है ना। जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको इन्होंने नेग्लेक्ट करा था। वो क्या मानते थे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें जो सारा रोल होता है ना वो किसका था, एनवायरनमेंट का मानते थे। बट इनको क्रिटिसाइज किया गया था कि नहीं भाई, जो आपके जो हेरिडिटी होती है ना, जो हेरिडिटी होती है उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट इंक्लूडेड होता है आपके डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का सेशन था, ठीक है। होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। लाइक शेयर आप सभी कर सकते हैं इस टॉपिक को, मतलब इस वीडियो को, ठीक है।